अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर का सामना कर रही है जो कि इंतहाई खतरनाक है। गैर मामूली मौसमी हालात हैं पूरी दुनिया में और तबाहकुन सूरत हाल है। दुनिया के हर कोने से कुदरती आफात की इत्तलात मौसूल हो रही होती हैं रोज़ की बुनियाद पर, और हमारा खित्ता खसूसी तौर पर इससे बहुत तेज़ी के साथ मुतासिर हो रहा है। अगर हम भारत की सूरत हाल पर नज़र डालें, प्री मानसून में भारत ने तबाही मचा के रखी हुई है और इस वक्त भारत में शदीद बारिशें थमने का नाम नहीं ले रही। साथ ही जो गर्मी की सूरत हाल है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती चली जा रही है। शदीद गर्मी पड़ रही है अप्रैल के महीने में। अगर हम अपने एक और हमसाये मुल्क की तरफ देखें तो वहां पर इस वक्त निस्फ सदी का शदीद तरीन तूफान आया हुआ है, शदीद तरीन आंधी आई हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ चीन की, जहां पर हवाएं इतनी शदीद हैं कि लोगों को घरों में रहने की तलकीन कर दी गई है। एयरपोर्ट्स बंद हैं, कारोबार बंद हैं, तकरीबन कई अफराद इस वक्त महसूर हो चुके हैं, परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, लाखों अफरादों को घर में रहने की तलकीन कर दी गई है। पाकिस्तान में भी गैर मामूली सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है और अलर्ट जारी कर दिया है। इस हवाले से खसूसी तौर पर आज की वीडियो में गुफ्तगू करूंगी आप लोगों से, और कुछ ऐसे मनाजिर हैं जो आप लोगों को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगी जिसे देख कर इस वक्त काफी लोग परेशान हो गए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है क्या, इस पर तफसील के साथ गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे, और आप लोग जो देख रहे हैं, आप तमाम तर देखने वालों का शुक्रिया। नए हैं चैनल पर तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें फौरी तौर पर आप लोग हासिल कर लिया करें। साथ ही इस वक्त जो हमारे खित्ते में खसूसी तौर पर गैर मामूली मौसमी हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ऐसे कौन से इकदाम हैं जो इसे फौरी तौर पर करना चाहिए, जो कि दुनिया इस तबाहकुन सूरत हाल से बच सके? अपनी राय का इजहार करके जरूर बताइएगा। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि भारत में गैर मामूली मौसमी हालात हैं और इस वक्त वहां पर प्री मानसून का भी आगाज हो चुका है। काफ़ी लोगों ने कल के कमेंट में, मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में ये भी सवाल किया कि भारत से पाकिस्तान का क्या लेना देना। ये बात जहन में रखिए कि मानसून हमारे खित्ते में दाखिल होने जा रहा है और भारत इस वक्त प्री मानसून का सामना कर रहा है, वही प्री मानसून जिसका हम जून में सामना करेंगे। ये बात जहन में रखिएगा कि मौसमियाती हालात, मौसमियाती मॉडल्स इस वक्त पाकिस्तान में भी शदीद मौसमी हालात की पेश गोई कर रहे हैं। जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, इस वक्त भी मॉडल्स ये शो करवा रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ गैर मामूली हालात बन सकते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के हवाले से। तो पाकिस्तान के हवाले से ये सूरत हाल इस वक्त ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्री मानसून इस वक्त भारत में किस तरीके की तबाहियां मचा रहा है। भारत में इस वक्त गैर मामूली मौसमी हालात हैं, शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और वहां पर आज भी शदीद बारिशों और आंधी से कई अफराद हलाक हो चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले एक अहम तरीन वीडियो आपको दिखाऊंगी। ये जरा वीडियो देख लीजिए आप। सबसे पहले ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं ये चीन की है, जहां पर आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी है। आंधी के बायस परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, लाखों अफराद को घरों में रहने की तलकीन की गई है। चीन में सूरत हाल कितनी खतरनाक है आपको इन मनाजिर से अंदाजा हो गया होगा, और पाकिस्तान के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जो देखिए, ये सूरत हाल की संगीनी देखिए कितनी ज्यादा है। अलर्ट में कहा यह गया है कि 50 किलो वजन वाले अफराद घरों से ना निकले, यानी कि हवाएं इतनी शदीद हैं कि वो आपको उड़ा के लेके जा सकती हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि जो मौसमियाती वहां पर माहिरीन हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, चीन के मौसमियाती माहिरीन की जानिब से, कि ये निस सदी का इंतहाई खतरनाक शदीद तूफान हो सकता है और ये तवील अरसे तक जारी रह सकता है। ये भी पेशगोई की गई है। जनूबी भारत में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो जाता है और जून के महीने में वहां पर मानसून भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार जो सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। भारत के हवाले से अगर हम बात करें तो भारत में जो इस वक्त गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियां देखी जा रही हैं वो पाकिस्तान के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं है। इसलिए क्योंकि शदीद गर्मी है, साथ वहां पर शदीद तूफानी बारिशें हो रही हैं, आंधियां आ रही हैं, बिजली गिर रही है। ये तमाम तर सूरत हाल गैर मामूली है और इस हवाले से पाकिस्तान में भी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है। पाकिस्तान के हवाले से जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अहम तरीन अलर्ट जारी किया गया है, और यकीनी तौर पर आप लोग जानना चाहते होंगे जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान के हवाले से कौन सा ऐसा अलर्ट है और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसका पाकिस्तान सामना कर सकता है। मैं इस हवाले से आपको आगाह करने जा रही हूँ। पाकिस्तान के हवाले से महकमे मौसमियात की जानिब से खतरे की घंटी बजा दी गई है। हीट वेव का आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान में 14 अप्रैल से 19 अप्रैल के दौरान सिंध और बलोचिस्तान में हीट वेव के इम्कानात बढ़ गए हैं। दर्जे हरारत
بہت زیادہ اوپر جا سکتا ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے گرمی تو اب شروع ہو چکی ہے تو یہ موسم نارمل ہے۔ دیکھیے گرمی کا آغاز ہونا نارمل ہے اور گرمی پڑنا بھی نارمل ہے، لیکن اگر ہم ہیٹ ویو کی بات کریں یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اور حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کئی جو ہم نے دیکھا ہے ایسے واقعات ہوئے ہیں، کئی افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں، اس سے کئی افراد کی جان گئی ہے اس ہیٹ ویو کی وجہ سے۔ اس لیے اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جو درجہ حرارت ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس قدر اوپر جا سکتا ہے، ذرا سن لیجئے کہ سندھ میں درجہ حرارت 40 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ یہ غیر معمولی درجہ حرارت ہے۔ اس طریقے کا درجہ حرارت جانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ پنجاب کی بات کریں تو جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویو کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ سندھ کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لہر میں آ سکتے ہیں۔ اس وقت جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے پاکستان میں، اب وہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان سے دور جانا شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد گرمی کی ایک نئی لہر پاکستان میں انٹر ہونے جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 14 اپریل سے 19 اپریل کے درمیان سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں ہیٹ ویو کے خدشات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ جسم میں ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، تو پانی ساتھ رکھیے۔ خصوصی طور پر دوپہر کے اوقات غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیے۔ جو لوگ ضروری کام سے ظاہر سی باتیں باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ سروں پر گیلا کپڑا رکھ کر نکلیے، تاکہ اس طریقے کی صورتحال میں آپ کی صحت متاثر نہ ہو۔ خصوصی طور پر پانی کا استعمال بہت زیادہ کیجیے، ٹھنڈے مشروبات پیجیے، ٹھنڈے ملبوسات پہنیے اور گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے اجتناب برتیے، اس لیے کیونکہ گہرے رنگ کے کپڑوں سے بھی موسمی صورتحال بہت زیادہ انسان کے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں شہر قائد کی۔ شہر قائد میں کیا سچویشن رہ سکتی ہے؟ شہر قائد میں آج گرمی کا راج رہا۔ ہفتے کے دن شدید موسمی حالات دیکھے گئے، درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا، اور کل یعنی کہ اب اتوار والے روز صبح کے اوقات ہم دیکھیں گے کہ گرمی پھر سے شدید ہوگی۔ روز کی بنیاد پر گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور یہ گرمی شدید ترین ہو جائے گی 19 اپریل کے بعد۔ جی ہاں بالکل، 19 اپریل کے بعد شدید موسمی حالات کا سامنا کرے گا کراچی بھی۔ کراچی میں ہیٹ ویو کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ 19 اپریل کے بعد یعنی کہ جو آخری ہفتہ ہوگا اپریل کا، وہ یہاں پر ہیٹ ویو پڑ سکتی ہے۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد جا سکتا ہے، اور شہر میں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے اب جو گرمی کی شدید لہر کا آغاز ہوگا، یہ اپریل کے آخری ہفتے تک اس میں مزید شدت آ جائے گی۔ تو کراچی کے حوالے سے بھی یہی اپڈیٹ ہے کہ اب گرمی ہی گرمی نظر آ رہی ہے، اور اپریل کے مہینے میں بارش کے کوئی خاطر خواہ امکانات فی الوقت نہیں نظر آ رہے۔ چین ہو، بھارت ہو یا پھر پاکستان ہو، غیر معمولی موسمی صورتحال اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے، اور پاکستان میں اب شدید گرمی کے امکانات موجود ہیں۔ 2025 بھی گرم ترین سال رہ سکتا ہے۔ ساتھ ہی موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کچھ غیر معمولی بارشوں کے امکانات بھی موجود ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس پر بھی خصوصی بات کروں گی، لیکن فی الوقت چاہوں گی آپ سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔